हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरल एजुकेशन रेखा पी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और वो भी डायरेक्ट सीटेड एग्जाम्स के अंदर दिए हुए क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक जनरल आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टेट एग्जाम की, तो ये क्वेश्चन उन एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 1. The theory of universal grammar was formulated by। ये यूनिवर्सल ग्रामर की जो थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, यानी कि फॉर्मुलेटेड का मीन्स होता है तैयार करना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज, या फिर इसका एक और मीनिंग है अ प्लान और आइडियाज फॉर डूइंग समथिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है नोम चॉम्स्की, सेकंड है स्टीवन पिंकर, थर्ड जीन पियाजे एंड फोर्थ है स्टीफन क्रासन। इसका करेक्ट ऑप्शन है नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. टीचर्स कैन डेमिस्टिफाई एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल टेक्नोलॉजी सो दैट स्टूडेंट्स कैन राइट थ्रू द। डेमिस्टिफाई मीन्स होता है रहस्योद्घाटन या फिर रहस्य, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है अमूर्त, यानी कि टीचर क्या कर सकते हैं कि ग्रामेटिकल टेक्नोलॉजी को ऐसा क्या करें कि जिससे कि स्टूडेंट्स किसके थ्रू लिख सकते हैं। First, explicit teaching of certain structures. Second, separating of spoken and written forms of language. Third, linking of spoken language with writing. Fourth है frequent feedback on only grammatical errors. Correct option है linking of spoken language with writing. Next, question number 3. Use of grammar, punctuation and spelling pertains to. First है text production while writing. Second, thermal speech. Third, listening to a lecture. Fourth, informal conversation. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, मीन्स टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड. शी राइट्स द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैकबोर्ड. At last, she states that all these describing words on the blackboard are adjectives. This is, अब थर्ड क्लास की टीचर हैं, वो क्या करती हैं कि बेस्ट फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करती हैं और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज लेती है। स्टूडेंट्स जो भी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे वो लिखती जा रही है, और लास्ट में वो क्या करती हैं कि जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिनको उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उन सबको वो क्या बोलती हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज, ये क्या है, ये बताना है। फर्स्ट है इमर्सन मेथड, सेकंड इंसिडेंटल मेथड, थर्ड इंडक्टिव मेथड, फोर्थ डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला, मीन्स इंसिडेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंटेंसेज इन द पैसिव वॉइस. नॉट ट्रू बताना है। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पैसिवाइज्ड. सेकंड, द वर्ब इन पैसिव सेंटेंसेज इज ऑलवेज इन perfect participle form. Third, it is generally used where the subject is hidden, not clear or not significant. Fourth है sentences with intransitive verbs cannot be passivized. नोट ट्रू कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट वाला, मीन्स फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पैसिवाइज्ड। बाकी 2, 3, 4 क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 3rd सेज आई ड्रैंक द वाटर. इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड, यानी कि थर्ड क्लास का बच्चा है वो रॉन्ग सेंटेंस का यूज़ कर रहा है, यानी कि क्या शो करता है ये बताना है। फर्स्ट, हैज़ ओवर जनरलाइज्ड द रूल्स फॉर मेकिंग पास्ट टेंस वर्ब्स शोइंग दैट लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जैसे कि मान लिया स्टूडेंट को पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया गया, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, पास्ट टेंस है तो क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ईडी भी लगता है वर्ब के साथ में। तो स्टूडेंट ने वो क्या कर लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ही उसने उस रूल को क्या किया है, ओवर जनरलाइज कर लिया है, इस वजह से वो इस तरह की मिस्टेक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. रीड द 2 sentences given below. The lizard ate the fly. The fly ate the lizard. A teacher can use this example to explain that. यानी कि इस तरह का एग्जाम्पल टीचर क्या एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही है। फर्स्ट है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. सेकंड है दे आर अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. थर्ड, देयर इज नो डिफरेंस इन 2 sentences बिकॉज बोथ हैव द सेम वर्ड्स. 1, 2, 3 रॉन्ग है। फोर्थ वाला क्या है, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज, ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज कर दी जाती है तो उनके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, रितु ऑफन मेक्स एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड, द टीचर कैन हेल्प हर बाय। यानी कि रितु ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड में क्या करती है, मिस्टेक्स करती है, तो टीचर उसकी कैसे हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट है आस्किंग रितु टू लर्न द रूल्स एंड स्कोल्डिंग हर, रॉन्ग है बिल्कुल। सेकेंड है आस्किंग रितु टू राइट द रूल्स 10 टाइम्स इन अ नोटबुक, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड है टेकिंग अप मैनी एग्जाम्पल्स फॉर द एंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रितु, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ वाला और देख लेते हैं, एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी रॉन्ग है। अब थर्ड वाला क्यों करेक्ट है, भाई स्टूडेंट कोई भी मिस्टेक कर रहा है, अगर उसको उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए जाए पूरी क्लास के सामने, तो स्टूडेंट दोबारा वो मिस्टेक नहीं करेगा और वो मिस्टेक उसकी अच्छे से क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 ए, the documents have been downloaded by the students. B, the students have downloaded the documents. The two given statements can be differentiated by drawing students attention to the, यानी कि दो तरह के यहाँ पे सेंटेंसेस का टीचर ने यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाह रही हैं स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भी इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है यूज ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म, second are differences in the arrangement of words, third roles of the subject and object in both sentences, fourth a change in the verb form। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, यानी कि रोल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बोथ सेंटेंसेस में मेन है, यानी कि थोड़ा सा चेंज करने से ही यहाँ पे सेंटेंस पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज अ फंक्शन वर्ड, फंक्शन वर्ड कौन सा है ये बताना है। फर्स्ट हाउएवर, सेकंड बुकिंग, थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ समवन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला मीन्स बुकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, यू डोंट स्मोक, फर्स्ट डोंट यू, सेकंड हैव यू, थर्ड आर यू और फोर्थ है डू यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ वाला मीन्स डू यू। यानी कि क्वेश्चन क्या है, यू डोंट स्मोक, वो क्या कर रहा है, यानी कि तुम स्मोक नहीं करते हो। डू यू, क्या तुम करते हो, तो ये वाला क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा, फोर्थ वाला। Question number 12. A shorter form of a group of words which usually occurs in an auxiliary verb is first a connotation, second connector, third contraction, fourth conjunction। Correct option क्या है, third वाला means contraction। Question number 13. What is the system of rules that governs how words can be meaningfully arranged to form phrases and sentences? यानी कि क्या सिस्टम है रूल्स का जिसके थ्रू वर्ड्स को क्या किया जाता है, मीनिंगफुली अरेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है, भाई फ्रेसेस बनानी है, देन उसके बाद सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है फोनीम, सेकंड है लैंग्वेज, थर्ड है सिंटेक्स और फोर्थ है मोर्फीम। करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला मीन्स सिंटेक्स। नेक्स्ट 14, रेमेडिएशन व्हेन स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स वुड बी फॉर देम टू। अब स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी रिमूव करनी है मॉडल्स के रिगार्डिंग, तो उसका बेस्ट रेमेडी क्या होगी ये बताना है। फर्स्ट है प्रैक्टिस बाय कोलैबोरेटिवली कंप्लीटिंग टास्क वेयर स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इंटीग्रेटिवली इन अ variety of real life situations. Second, be given ample practice in using models in a set of sentences. Third, frame sentences on their own and teacher corrects them. Fourth है learn about the structures outside the classroom through suitable activities। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला। क्यों है, क्योंकि इसका अगर अच्छे से देखें तो इसके अंदर प्रैक्टिस दी जा रही है। पहले टीचर क्या कर रही हैं, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस दे रही हैं और उसके साथ साथ क्या है, स्ट्रक्चर्स का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हैं और क्या है, इसमें वैरायटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस का भी वो यूज़ कर रही हैं, यानी कि फर्स्ट वाला क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। Question number 15. Language is taught by beginning with simple sentences instead of the initial sounds and plants. This implies that लैंग्वेज को सिंपल सेंटेंसेस के साथ ही स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, जबकि इंस्टेड ऑफ द इनिशियल साउंड्स एंड प्लांट्स, यानी कि इनिशियल साउंड्स और प्लांट्स यानी कि उनके जो कॉम्बिनेशन है उनका यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका मीन्स क्या है ये बताना है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन कंप्लीट सेंटेंसेस, सेकंड प्रोनाउंसिएशन हैज़ नो प्लेस इन लैंग्वेज एक्विजिशन, थर्ड ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन हैव इक्वल प्लेस इन लैंग्वेज टीचिंग, फोर्थ है ग्रामर इज एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। अब ये फोर्थ क्यों है, क्योंकि भाई कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं या स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, ग्रामर का जो बैकग्राउंड है, ग्रामर हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रोंग होनी चाहिए। अगर ग्रामर स्ट्रोंग होगी तो उसकी वजह से हम कोई भी लैंग्वेज ईजिली सीख सकते हैं।
Next, question number 16. In a role play, a student at the end said, "This news report is presented by the reporter Anshu and cameraman Priya." The teacher said that instead of cameraman, you should say camera person. It indicates that the teacher is using a. अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने को दिया गया है, उसके अंदर एंड में स्टूडेंट क्या बोलता है, भाई ये न्यूज़ किसके द्वारा प्रेजेंट की गई है, अंशु, और कैमरामैन कौन है, प्रिया। तो टीचर क्या बोलती है, भाई आपको ये नहीं बोलना है, कैमरामैन नहीं बोलना है, उसकी बजाय आप क्या बोलो, कैमरा पर्सन बोलो। टीचर ऐसा इंडिकेट क्या क्यों करती है, भाई ये बताना है, यानी कि क्या यूज़ करना चाह रही है वो ऐसा इंडिकेट करके। फर्स्ट है फेमिनाइन जेंडर, सेकंड है जेंडर बाइस्ड लैंग्वेज, थर्ड है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, फोर्थ है मेस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, मीन्स जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का टीचर यहाँ पर यूज करना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 17. अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग इज ए और एन। फर्स्ट है होमोनिम, सेकंड होमोफोन, थर्ड एंटोनिम, फोर्थ है साइनोनिम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, होमोफोन, यानी कि क्या बोला जाता है, इन्हें होमोफोन बोला जाता है। अब होमोफोन में क्या होता है, स्पेलिंग वर्ड की क्या रहेगी, सेम रहती है, यानी कि स्पेलिंग तो एज इट इज सेम रहेगी और प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है। मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18. डिप्थंग्स आर, अब डिप्थंग्स किन्हें बोलते हैं ये बताना है। फर्स्ट है कॉन्सोनेंट साउंड, सेकंड डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स, थर्ड वो वावल साउंड्स एंड फोर्थ है डबल वावल साउंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डबल वावल साउंड्स, यानी कि डिप्थंग्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर डबल वावल साउंड्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19. द होमोनिम ऑफ बियर इज, बियर का होमोनिम बताना है। फर्स्ट है बियर, सेकंड बियर, थर्ड बेयर, फोर्थ बार। सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड वाला करेक्ट है बियर, BEER। अब ये होमोनिम होता क्या है, साउंड सेम होगी, डिफरेंट मीनिंग होगी और स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, यानी कि सब कुछ डिफरेंट होगा, सिर्फ साउंड यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। भाई कैसे है, बियर क्या है, इसका अलग मीनिंग है, और BEER बियर क्या होती है, वो अलग होती है, यानी कि ये एक तरह की ड्रिंक में आती है, शराब में आती है। Last question of this video, that is question number 20. A teacher of class 5th is planning to teach grammar. Which one of the following might be a good strategy for teaching grammar? यानी कि 5th क्लास के टीचर हैं, वो ग्रामर पढ़ाने की प्लानिंग कर रही है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है उनके पास, गुड स्ट्रेटजी ग्रामर को टीच करने की वो बतानी है। फर्स्ट है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज अ स्ट्रेटजी, सेकंड asking students to carefully note down the rules from the blackboard, third giving clear explanations of the rules with examples, फोर्थ है आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स। कि फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन आए, अगर आप CBSE यानी कि CTET वाला एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ओनली वाला कोई भी ऑप्शन है या बाकी अदर एग्जाम में भी, तो उस ऑप्शन को आप ज़्यादातर अवॉइड ही करना है, यानी कि वो ज़्यादातर रॉन्ग ही मिलता है। तो पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला, मीन्स गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स, यानी कि जो भी वो टॉपिक पढ़ा रही हैं उसको वो अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करें रूल्स को, यानी कि जो भी टॉपिक को पढ़ा रही हैं उसके हर रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करें, वो भी विद एग्जाम्पल्स के साथ। और एग्जाम्पल्स भी कैसे होने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ से कनेक्टेड हों। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मास्कअप इंडिया, हैंड वॉश इंडिया फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।